एक बार फिर से स्वागत है आपका केम सेलेक्ट के चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक रिएक्शन के कुछ कन्वर्जन्स। आज बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारा जो कन्वर्जन होने वाला है हम सब कवर करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके जेईई नीट जो भी जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर जगह ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे करके सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो बेसिक टॉपिक है हमारा वो है ईथर जो क्लीवेज होता है ना। क्लीवेज करते हैं किसका, ईथर का। तो कैसे बनता है, बेसिकली क्या होता है कि ईथर बनाने का जो मेथड होता है, कैसे बनाते हैं हम। अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस की ही बात करें तो क्या यूज करते हैं हम उसमें, इथॉक्साइड और अल्काइल हैलाइड, है ना। तो वही क्या करना है कि अब हमें ईथर को तोड़ करके उसके जो रिएक्टेंट हैं जिससे मिल करके वो बना है, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले रिएक्शन से। तो आज का पहला रिएक्शन होने वाला है ये देखिए, विलियम ईथर सिंथेसिस की मैं बात ही कर रही थी और आपका पहला जो रिएक्शन है वो विलियम ईथर सिंथेसिस ही है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या लगता है आपको क्या प्रोडक्ट होगा। नाम तो सुना ही होगा विलियमसन का, है ना। ये क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, तो ये SN2 मैकेनिज्म से जाता है और मोस्ट प्रिफर्ड है क्या बनाने के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए। ठीक है ना। तो बताइए क्या प्रोडक्ट होने वाला है, ये क्या दिया हुआ है हमें, फेनॉक्साइड आयन, ये है ONA विथ इथाइल क्लोराइड। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको एक ईथर मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा और बाय प्रोडक्ट में NaCl। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। ठीक है, बहुत आसान है। क्या है ये क्या लिया है हमने, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। तो उसके में क्या हो रहा है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से SN2 मैकेनिज्म से जाता है और क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि बहुत इजी सा था ना कि बस एक ही प्रोडक्ट बनाना था। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ कि अगला रिएक्शन क्या है हमारे पास। तो अगला रिएक्शन है हमारे पास, अरे ये तो ईथर दिया हुआ है और उसमें HI दिया है। HI का काम क्या होता है, HI का काम होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ देना। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ये तोड़ देगा HI। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये भी है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये है। बात अभी आती है कि कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है। ये डिपेंड करता है कि क्या आपका इंटरमीडिएट बनने वाला है। अगर कहीं आपको लगे कि बेंजाइलिक कैटायन बन रहा है या फिर टर्सरी कैटायन बन रहा है, तो आप बिना सोचे समझे आप SN1 से ले जाएंगे और SN1 से ले जाएंगे तो जो आपका कैटायन वाला पोर्शन होगा वो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक कैटायन हो गया। और बेंजाइलिक कैटायन तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसके पास क्या बन जाएगा फिर प्रोडक्ट हमारा, CH2I, और ये बन जाएगा आपका फिनॉल। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट होने वाला है इसका। HI क्या करता है, क्लीव करता है। किसको क्लीव का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड को तोड़ता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ता है। अब कौन सा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनने वाला है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि अगर कोई बॉन्ड तोड़ करके अगर बेंजाइलिक और टर्सरी बन रहा है तो वो SN1 मैकेनिज्म से जाता है, और इसके अलावा अगर कोई भी रिएक्शन है तो फिर वो SN2 से जाता है। अगर आप कहते हैं कि मैम नहीं मुझे ये नहीं तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो अगर आप उसको तोड़ते तो क्या बनता है आपके पास,
फिनाइल कैटायन बनता। और आप सब ने पढ़ा होगा कि जो फिनाइल कैटायन होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर ये इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल बन गया तो आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं होगी। तो ये रिएक्शन नहीं होती है, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत आसान सा है ना। बस आपको ध्यान क्या देना है कि क्या इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले रिएक्शंस की तरफ। और अगला रिएक्शन है हमारे पास, फिर से ईथर है और ईथर में फिर से क्या डाला गया है, HBr डाला गया है। HBr का भी काम वही है जो HI कर रहा था, है ना। वो भी क्या करेगा, बॉन्ड को क्लीव करेगा। अब बात आई कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे कहीं भी मुझे ये नहीं दिख रहा है कि एक बेंजाइलिक कैटायन बन रहा है या तो फिर क्या बन रहा है, टर्सरी कैटायन बन रहा है। कहीं यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ये कैटायंस बनने की। तो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे कौन से रास्ते, हम जाएंगे SN2 के रास्ते। और जैसे ही हम SN2 का रास्ता चुन लेते हैं तो क्या हमें सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो कि जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए। तो आप बताइए कि लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड कौन बन सकता है। मुझे तो लगता है कि अगर हम ये बॉन्ड तोड़ें तो मुझे जो अल्काइल हैलाइड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3I। और ये आपका होने वाला है अल्कोहल, है ना। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, CH3I क्यों बनाया मैंने, क्योंकि CH3I क्या है, लेस हिंडर्ड है। आप कहते कि अगर मैम ये भी तो प्राइमरी है, लेकिन जब आप हिंड्रेंस की बात करते हैं तो जो आपके मिथाइल्स होते हैं, मिथाइल अल्काइल हैलोजन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं SN2 की तरफ, है ना। तो मैंने क्या बनाया, CH3, और ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़े। तो हमारे पास क्या है अगला रिएक्शन, ये रहा। ये क्या है, इथॉक्सी बेंजीन है। इथॉक्सी बेंजीन को हम क्या कहते हैं, इथॉक्सी बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? क्या किसी को पता है कि इथॉक्सी बेंजीन को और हम क्या कहते हैं? इसको हम फेनिटोल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं, फिर से क्या करना है, यहाँ पे CO बॉन्ड को क्लीव करना है। ठीक है, बताइए कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, क्या लगता है आपको कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा, तो कैटायन इस बेंजीन रिंग पर आ जाएगा जो कि फिनाइल कैटायन बनेगा और वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो हम इस बॉन्ड को ना तोड़ के हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, फिनॉल और C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको बस ध्यान देना है कि क्या सबस्ट्रेट है आपका, कौन सा बॉन्ड तोड़ के आपका मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनने वाला है, तो आप वो बॉन्ड तोड़ दीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट रिएक्शन फिर से है मेरे पास इथॉक्सी बेंजीन, और उसमें क्या डाला गया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये क्या है भाई, क्या काम करता है ये, तो ये आपको अगर देखा होगा तो ये क्या है, आपका नाइट्रेटिंग एजेंट है ना, नाइट्रेशन का काम करता है। जैसे जो आपका इथॉक्सी बेंजीन होता है, किसको कहते हैं, एनिसोल। ये क्या होता है, ये कि OCH3 लगा हुआ है ना, ये इसको क्या कहते हैं आप, एनिसोल है ये। वैसे ही सेम दिखने वाला क्या है, ये इथॉक्सी, सॉरी ये मिथॉक्सी, ये क्या है, ये मिथॉक्सी बेंजीन है। ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया कि जो इथॉक्सी बेंजीन होता है उसे हम फेनिटोल भी कहते हैं, कि यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, OC2H5। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फेनिटोल। अब बताइए कि जो ये आपका एनिसोल है या फिर फेनिटोल है, वो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ कौन सा पोजीशन मोस्ट प्रिफर्ड होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो ऑर्थो और पैरा पर बनता है। तो चलिए हम प्रोडक्ट बना देते हैं ऑर्थो और पैरा पे। तो क्या बन जाएगा कि जो आपका ये NO2 है वो आकर के जुड़ जाएगा कहाँ, NO2 एक ऑर्थो और दूसरा पैरा। ठीक है, तो ये आपको दो प्रोडक्ट मिलके तैयार हो जाएंगे कि एक ही क्या है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद, जब भी आपको दिखे नाइट्रिक एसिड के साथ, कि दिमाग में क्या आता है कि ये तो नाइट्रेटिंग एजेंट है, क्या काम करेगा, नाइट्रेशन काम, नाइट्रेशन कराना है बेंजीन रिंग पे, तब डिपेंड करता है कि क्या है आपका मेन ग्रुप जिसके रिस्पेक्ट में आप भेजेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि OCS2H5 है, जो कि एक डोनेटिंग नेचर का है ना, डोनेटिंग नेचर शो करता है। डोनेशन का मतलब क्या है कि वो ऑर्थो पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने क्या बना दिया, ऑर्थो पैरा पर प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है रिएक्शन हमारे पास फिर से ईथर क्लीवेज का। अब बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर मैं इसको और ओपन चेन करके लिखूं तो क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कौन सा टूटना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए क्या लगता है, कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे तो मोस्ट स्टेबल हमें कटायन मिलेगा। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि टर्सरी कटायन होगा, और अगर टर्सरी कटायन होगा तो वो तो मोस्ट स्टेबल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड है हम कहाँ बना देंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, है ना। टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ SN1 का रिएक्शन फास्ट होता है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कब से, बचपन से। हाँ, ऐसा है क्या। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कि ऐसे इसमें कौन सा मैकेनिज्म हमने फॉलो किया है, कौन सा रास्ता चुना है, SN1 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कैटायन बन रहा था और टर्सरी कैटायन स्टेबल होता है। ठीक है, और टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ जो SN1 का रिएक्शन होता है वो रेट फास्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा टर्सरी अल्काइल हैलाइड विद इथेनॉल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शंस की तरफ। अगला रिएक्शन है हमारे स्क्रीन पर, ये बताइए क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है कि कौन सा रिएक्शन है। एक तो मुझे OS दिख रहा है और उसमें HBr यूज किया हुआ है, मतलब कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो रिएक्शन जाने वाला है आपका कार्बोकैटायन से जाने वाला है, तो सबसे पहला काम ये है कि हमें देखना है कि जो हमारा कैटायन बना है वो सबसे स्टेबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टर्सरी कैटायन बन रहा है ना। अगर कैटायन यहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, पहले वाले से ज्यादा स्टेबल। तो हम पहले वाले से ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, है ना। और अगर हम जब हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, टर्सरी कैटायन बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है,
आसान सा रिएक्शन है। बस आपको देखना है क्या है, सबस्ट्रेट क्या दिया है और रिएजेंट क्या यूज़ किया गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और उसके साथ आप प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर यही केटायन यहाँ बन रहा होता तो हमें हाइड्राइड शिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ पे सेकेंडरी है और यहाँ टर्सरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि केटायन को पहले हम मोस्ट स्टेबल करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बताइए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या लगता है? फिर से क्लीवेज करना है, क्लीव करना है, ये बॉन्ड तोड़ना चाहिए कि ये बॉन्ड तोड़ना चाहिए? बताइए क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे टर्सरी और बेंजालिक बनने का कोई कंडीशन नहीं है, तो हम SN2 मैकेनिज्म से जाएंगे, SN2 का रास्ता फॉलो करेंगे, और जब हम SN2 का रास्ता फॉलो करते हैं तो सबसे छोटा रास्ता चुनते हैं ना। सबसे छोटा कहने का मतलब ये है कि लेस हिंडर्ड हमारा क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो हम लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड बना देंगे और जो बचेगा उसका अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये सारे जो थे बेसिक रिएक्शंस थे जो इधर के क्लीवेज पर आते हैं, आपके मेंस में भी आते हैं, आपके नीट में भी अक्सर पूछे जाते हैं, एक ना एक सवाल ऐसा रहता ही है। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि क्या कंडीशंस हैं, कौन सा रास्ता हमें फॉलो करना है। ठीक है, सिंपल है कि अगर कहीं पे भी बेंजाइलिक और आपको टर्शरी मतलब मोस्ट स्टेबल कटायन बनता हुआ दिख जाए तो आप उसको क्या बना दीजिए, अल्काइल हैलाइड, और जो बचा रेस्ट उसको क्या कर देंगे, अल्कोहल बना देंगे। अगर वो चीज़ नहीं बन रही है तो SN2 से जाएंगे, और SN2 जैसे ही रास्ता चुनते हैं SN2 का तो क्या होता है कि जो लेस हैंडेड वाला होगा, छोटा जो होगा, छोटा वो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बना देंगे। ठीक है, आई होप कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको मजा आया होगा ये रिएक्शन करके। आगे हम और रिएक्शंस करेंगे, अभी तो एक एक स्टेप का रिएक्शन है, तो ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर 3-4 रिएक्शन एक साथ कंबाइन करके करेंगे, इससे ये बनाया, ऐसे बनाया, और बनाते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो सबको। चलिए, थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे रिएक्शंस लेकर के आऊँगी मैं, जैसे कि मैंने कहा कि और भी जो कंबाइन करके एक बार सारे चैप्टर्स हो जाए, सारे रिएक्शंस हम कवर कर लें, तो सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो जैसे एलिमिनेशन है, आपका सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन करके करते हैं तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। ऑर्गेनिक मतलब कि कन्वर्जन, मेरा तो ये फेवरेट पोर्शन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।